भारत का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। उस गौरवशाली इतिहास को मैकले के शिक्षा पद्धति ने इतना बदनाम किया कि भारत कुछ था ही नहीं, हमने ही सभ्यता भारत की शुरू की है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत को सोने का चिड़िया बोला जाता था। भारत को सोने का चिड़िया बोलता था। मेरे अंदर भी उत्सुकता रही, क्या भारत में सोना ज़्यादा होता था इसलिए भारत को सोना का चिड़िया बोला जाता था, या भारत में कुछ था? तो मैंने जब स्टडी किया तो ये लगा कि भारत में सोना तो ज़्यादा था, लेकिन भारत में सोना ज़्यादा होता नहीं था। तो मैंने विकिपीडिया खोला, बहुत से माध्यमों से मैंने इसकी जानकारी इकट्ठा की। तो उसमें मैंने पाया कि जो टॉप के 10 देश हैं जहाँ सोना का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा, उसमें भारत का नाम कहीं नहीं है। लेकिन फिर भी भारत सोने का चिड़िया था और इसको लूटने के लिए तरह तरह के आक्रांत आए। मुगल से लेके, तुर्क से लेके, अफगान से लेके अंग्रेजों तक आए और यहाँ से सोना लूटा गया। तो सोना फिर भारत में आया कहाँ से? तो मैं उस व्यवस्था और उस व्यवस्था द्वारा किया गया प्रचार कि भारत में कुछ होता नहीं था, हमने सब कुछ दिया, उसके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी के पुराने लोगों के लिखी हुई किताबों को अगर पढ़ेंगे तो वो ये बताते हैं कि हम भारत जाते थे जहाज खरीदने के लिए, और जब हमारे पास पैसे कम पड़ जाते हैं तो हम पुराने जहाज खरीद के ले जाते थे, उसे रिपेयर करके हम 30 से 40 साल और उसको चलाते थे। अब इसका कारण, अब इसमें लॉजिक देखो आप, जहाज कहाँ रहता है? जहाज रहता है पानी में। जहाज पानी में रहता है, जहाज का नीचे का पार्ट या जहाज के बनाने में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? होती है स्टील की। मतलब भारत में उस ज़माने में स्टील का इतना अच्छा प्रोडक्शन होता था कि जो 60-70 साल तक जहाज, चूँकि स्टील में जंग लग जाता है, जंग नहीं लगता था और वो पानी में रहता था। मतलब उस समय हमारे भारत में जहाज बनते थे जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग खरीदते थे और उसको ले जाके वहाँ रिपेयर करते थे। पुराने जहाज, चूँकि उनके पास भी पैसे बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, तो पुराने जहाज को ले जाके रिपेयर करके 30 से 40 साल चलाते थे। तो वो परचेज कैसे करते थे? वो परचेज करते थे गोल्ड में। ठीक है। इसी तरह से दुनिया में सिल्क प्रोडक्शन में हमारा देश अग्रणी था, कपास प्रोडक्शन में हमारा देश अग्रणी था, कपड़े सपड़े, मतलब व्यापार में हमारा अग्रणी देश रहा। तो जो देश व्यापार में अग्रणी रहेगा उसके यहाँ पैसे आएंगे। तो ये पैसे का जो विनिमय का हमारा पार्ट था वो गोल्ड में होता था। तो इस वजह से भारत में गोल्ड ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से भारत को सोने की चिड़िया बोला गया। और भारत की सभ्यता को कलंक लगाने का काम जो किया वो मैकले ने किया, और उस सिद्धांत को एक राष्ट्रीय पार्टी ने इसको आगे बढ़ाया, जिससे युवाओं में ये फैला कि भारत में तो कुछ होता ही नहीं था, ये सभ्यता अगर वो ना आते तो ये ना होता, ये ना होता, ये करके सिस्टम हमारा चलता रहा। तो भारत के सोने की चिड़िया के, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल है कि भारत का सोने की चिड़िया क्यों बोला जाता है।